बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म और अन्याय का अंधकार फैल गया था। एक असुर था, महिषासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर घमंड, क्रोध और लालच भरा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे अपार शक्ति मिल जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। इसी उद्देश्य से वह हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने भोजन जल त्याग दिया, केवल एक पैर पर खड़े होकर तप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरन करो, क्या चाहते हो? महिषासुर ने चालाकी से कहा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता, मनुष्य या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान एक दिन समस्या बनेगा, लेकिन नियम के अनुसार उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अहंकार का उदय। इस वरदान के मिलते ही महिषासुर का व्यवहार बदल गया। वह स्वयं को अजेय समझने लगा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और धीरे धीरे तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी लोक पर उसने अत्याचार फैलाया, फिर पाताल को अपने अधीन किया और अंत में स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। इंद्र का वज्र भी निष्फल हो गया और देवताओं को अपना स्थान छोड़कर भटकना पड़ा। यह केवल हार नहीं थी, यह धर्म और न्याय की हार थी। महाशक्ति का प्रकट होना। जब सभी देवता निराश हो गए, तब वे एक साथ मिलकर विष्णु, शिवा और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तभी एक अद्भुत घटना हुई। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। वह तेज मिलकर एक विशाल प्रकाश में बदल गया। उस प्रकाश से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके अनेक हाथ थे और हर हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र अर्पित किए। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जिस पर सवार होकर मां युद्ध के लिए तैयार हुईं। उनकी आंखों में करुणा भी थी और संकल्प भी, क्योंकि वे जानती थीं कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है, तो वह पहले हंसा। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्त्री होगी, लेकिन जब उसने मां दुर्गा का रूप देखा, तो उसके मन में पहली बार भय की हल्की सी छाया आई। युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। दिन 1, शैलपुत्री। मां ने पर्वत जैसी स्थिरता का रूप लिया और असुरों के पहले दल का नाश किया। दिन 2, ब्रह्मचारिणी। इस रूप में उन्होंने तप, धैर्य और ज्ञान की शक्ति दिखाई और मायावी असुरों को पराजित किया। दिन 3, चंद्रघंटा। उनकी घंटी की ध्वनि से असुरों की शक्ति टूट गई और वे भयभीत हो उठे। दिन 4, कूष्मांडा। मां ने प्रकाश फैलाया और अंधकार में छिपे असुरों का अंत किया। दिन 5, स्कंदमाता। इस रूप में उन्होंने ममता और शक्ति दोनों का परिचय दिया। दिन 6, कात्यायनी। अब मां ने युद्ध का उग्र रूप धारण किया और सीधे महिषासुर की सेना को चुनौती दी। दिन 7, कालरात्रि। यह मां का सबसे भयंकर रूप था। अंधकार भी उनसे डरने लगा। दिन 8, महागौरी। इस रूप में मां ने शांति और पवित्रता का संदेश दिया कि शक्ति के साथ करुणा भी जरूरी है। दिन 9, सिद्धिदात्री। यह अंतिम दिन था, पूर्ण शक्ति का दिन, महिषासुर का अंत। 9वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। वह बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा उसकी हर चाल को समझ रही थीं। अंततः मां ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में महिषासुर का वध कर दिया। जैसे ही वह गिरा, तीनों लोकों में शांति छा गई। विजय और नवरात्रि का मेहत्म। देवताओं ने जय मां दुर्गा का जयकारा लगाया। स्वर्ग के द्वार फिर से खुल गए, इंद्र को उनका स्थान वापस मिला और संसार में धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये 9 दिन उसी दिव्य युद्ध की याद है। चैत्र नवरात्रि का रहस्य। चैत्र नवरात्रि खास इसलिए होती है क्योंकि यही समय हिंदू नववर्ष की शुरुआत का होता है। नई शुरुआत करने से पहले मां का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रमा ने भी रावण पर विजय पाने से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। इससे यह संदेश मिलता है कि बिना मां की कृपा के कोई भी विजय संभव नहीं।
जीवन के लिए संदेश। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म में होती है। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। मां की शरण में जाने से हर बाधा दूर हो जाती है। अंतिम संदेश। जब भी जीवन में अंधकार आए, मां को याद करो। जब भी कठिनाई आए, मां की शरण में जाओ, क्योंकि मां सदा थीं, सदा है और सदा रहेंगी। जय माता दी।